भोजराज की मृत्यु कैसे हुई? बहुत छोटी अवस्था में मीरा के पति का यानी भोजराज का देहांत तो हो गया। उसके पीछे जो असली कारण जानकार लोगों ने बताया, एक दिन मीरा जी ठाकुर जी की विरह में बुरी तरह से पागल थी। भोजराज ने कहा, मीरा मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन किसी को संदेह ना हो, कोई उंगली ना उठाए। भीतर के कमरे में आप सोओगी, बाहर बरामदे में मैं सोऊंगा, और महल के बाहर का दरवाजा बंद रहेगा, किसी को कोई पता नहीं कौन कहां सो रहा है। इतनी सी आज्ञा मुझे दे दीजिए कि मैं कम से कम आपके पास नहीं तो बाहर बरामदे में मैं अपनी शैया पर सो सकूं, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। और वचन तो दे चुके थे कि मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। एक रात मीरा भगवान श्याम सुंदर की विरह में पागल हो गई, क्योंकि भोजराज की खुराक बन चुका था मीरा का संकीर्तन। वो बाहर पड़े पड़े अंदर मीरा भगवान के दिव्य भावों का गायन करती, कभी मिलन का सुख लेती, कभी विरह का सुख लेती, कभी भगवान के संग होली खेलती तो कभी भगवान के संग झूला झूलती, और भोजराज उसी मस्ती में तन्मय रहते। कब रात हुई कब सवेरा हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता था। मीरा ने भोजराज को श्याम सुंदर के प्रेम रंग में डुबो दिया था। एक दिन मीरा विरह में खो गई। जिस होली के रंग सदा सुख देते थे, आज मीरा का भाव कुछ बदल गया। खिड़की खुली है, बाहर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे के उस पटल पर, आकाश पर उसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं, होली खेल रहे हैं, सखियां सब ग्वाल बाल संग हैं, और मीरा आई, गोविंद में भी आई, गोविंद में भी आई। बस उस भाव में खूब डूबी हुई मीरा खिड़की से कूदने ही वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नीचे बहुत गहरा है, मैं कोई बहुत ऊपर हूं। भोजराज देख रहा था बाहर से, ये मीरा किधर जा रही है, ये मीरा किधर जा रही है। अरे ये तो भावों में श्याम सुंदर को देख रही है, पर नीचे तो गहराई है, मर जाएगी। दौड़ करके भोजराज ने मीरा को पीछे से पकड़ लिया। वो कूदने ही वाली थी, मैं गोविंद आई, मैं भी आ रही हूं तेरी होरी में, पीछे से पकड़ लिया। ये क्या हुआ मीरा, ये क्या करने लगी थी तू? एकदम मीरा की